नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और हम आज इस खास पेशकश में आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनको दुनिया एक सुपरस्टार के तौर पर जानती है, लेकिन वो सांसद भी हैं, गुरदासपुर के सांसद सनी देओल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सनी पाजी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया है कि देश के हित में एक बार फिर हमको लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा और ये लॉकडाउन जो आया है 2.0 वो 3 मई तक के लिए आया है, इस पूरे हालात को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत सही है, बिकॉज इस वक्त लॉकडाउन बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है बिकॉज ये बीमारी कुछ इस तरह की है जिसके बारे में किसी कुछ भी नहीं पता। खोज चल रही है अभी तक इसके इलाज की, और दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ काम आएंगी वो भी अभी तक पूरी हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो दूसरी बीमारियों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं वो इसके लिए इस पर लागू हो रही हैं इस वक्त। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हालात देश में बने हैं, सनी पाजी आपको हमने देखा है कि आप दुश्मनों से लोहा लेते हैं और दुश्मन दहल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो छुपा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा वार कहां पर करें, कैसे करें। बात सही है आपकी। ये दुश्मनी इस तरह का है और इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका सामना हमें अंदर रहकर करना पड़ेगा और समझदारी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक तरह का फ्लू है जो कहीं ना तो कहीं सबको होगा। बस अपनी इम्यूनिटी तकड़ी करनी है, और जब तक इसका इलाज नहीं आएगा, जिसको तो अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश यही करनी है कि हम डिस्टेंस बना के रखें और बेवकूफ़ी ना करें और समझदारी के साथ चलें और ज़्यादा डरे भी ना। कितने ज़्यादा डर कर भी लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, जिसके साथ एक दिमागी आदमी और बीमार हो जाता है। सनी पाजी अक्सर ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको फिटनेस फ्रीक होना पड़ेगा। और लोगों ने फिल्मों में आपका 2.5 किलो का हाथ देखा है, लेकिन लोग जो है 2.5 मिनट भी समय नहीं देना चाहते हैं। अब करुणा ने कहा है कि अगर आप फिट नहीं हैं तो अटैक कर सकता है वो। आप क्या संदेश देंगे उन दर्शकों को, कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई ये कोरोना है, ये धर्म नहीं देखता, ये जाति नहीं देखता, ये बड़ा आदमी नहीं देखता, ये छोटा आदमी नहीं देखता, ये किसी को भी पकड़ लेगा, इसलिए सतर्क रहो। बस देखिए, अब तक तो पूरी दुनिया सब जान चुकी है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, और सब मेरे को लगता है अभी काफी समझदारी के साथ इससे पेश आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसे अभी भी मजाक समझते हैं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी जितनी भी फोर्स है वहाँ पर गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, सब बहुत ही एक पर्सनल लेवल पर लगी हुई है कि से अपनी खुद की इतनी परवाह नहीं जितनी वो चाह रहे हैं कि लोगों को समझाएं और उन्हें दूर रखें। और ये जब तक हर इंसान खुद ना समझे कि ये खुद वो अपने आप का ध्यान नहीं रखेगा, तो वो ना अपने परिवार का ध्यान रख सकता है, ना अपने दोस्तों का, ना अपने मोहल्ले का ध्यान रख सकता है, बिकॉज ये बीमारी इस तरह की है जो बहुत आसानी से फैल जाती है। तो समझदारी हर आदमी में ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त रखे, और जब जिसे लगे कि वो थोड़ा सा बीमार है तो अपने आप को दूसरों से दूर रखे, और अपनी सेहत ठीक रखने के लिए थोड़ा सा उसे हमें ऑब्वियसली सबको कहा गया है कि वॉकिंग करिए थोड़ा सा, लेकिन डिस्टेंस रखें, मेंटेन करके रखें, मास्क पहन कर रखें, ताकि दूसरे की बीमारी आपके पास ना आए, ना आपकी उनके पास जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें जितनी समझदारी होगी, मेरे ख्याल से हर आदमी को इतनी समझदारी तो है, बस उसी तरह से उसी जोश और उसी अक्लमंदी से हम इसका सामना कर सकते हैं। सनी देओल साहब, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पठानकोट, बटाला, गुरदासपुर का जो इलाका आता है आपके संसदीय क्षेत्र में, कोरोना संकट से निपटने के लिए आपने सिविल अस्पतालों को मदद भी की है, आपने अपने फंड से डोनेट भी किया है, आपकी सैलरी भी आपने कहा कि 30% काटेंगे 2 साल तक के लिए। 22 मामले पठानकोट में आए थे जिसमें 1 की मौत हुई है और 1 मामला गुरदासपुर में आया है। तो जो आपकी जो फोर्स वहाँ काम कर रही है, आपके जो वर्कर्स हैं या जो स्टाफ है, आप किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं और वहाँ इंतजाम सारे हैं, आपकी जो फीडबैक मिल रही है आपको?
हाँ नहीं, मुझे पूरी फीडबैक अच्छी मिल रही है। मेरी कंटिन्यूसली मेरे लोगों से बातचीत रहती है, खासतौर डीसी से, दोनों डीसीओ से, और वो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और उन्हें कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहते हैं, और तुरंत फिर मैं उसी वक्त फिर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हेल्थ मिनिस्टर जी से भी मेरी बात हुई, और क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इलाके में बहुत बड़ा इलाका है, बॉर्डर इलाका है, जहाँ की वहाँ की जो आर्मी फोर्स है वहाँ कैंट एरिया, वो उन्होंने पूरी हमें पूरा भरोसा दिया, जब भी वक्त आएगा तो वो पूरे हमारे साथ रहेंगे। बट अफसोस ये है, मेरे को लगता है पूरे देश में यही प्रॉब्लम है, एक टेस्ट करने के लिए टेस्ट सेंटर्स बहुत दूर है। बस चाहता हूँ कि टेस्ट सेंटर्स नज़दीक आ जाए और टेस्ट किट्स बहुत ज़्यादा आ जाए, ताकि तुरंत हम जो भी थोड़ा सा भी बीमार हो तो हम टेस्ट कर सके, ताकि उसका इलाज उसी वक्त हो सके। सर, आपने वहाँ पर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट भी किया है, वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट भी किया है, और अब आप कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किट आ जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ के जो पूरे मैकेनिज्म है, जो व्यवस्था है, क्योंकि आर्मी का भी इलाका है, बॉर्डर का भी इलाका है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ कंट्रोल में हो जाएंगी? क्योंकि पूरे देश में जिस तरह के हालात हैं, कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में जिस तरह का लॉकडाउन इंडिया ने किया, अगर वो नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल हालात हो जाते। नहीं, वो बात तो सही है, बिकॉज इसका क्योंकि बीमारी ऐसी है कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में, और इसकी फैसिलिटीज, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कोई देश ने नहीं सोचा था कि इस तरह से ये फैलेगी, और बंदोबस्त इतने थे ही नहीं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका एक लॉकडाउन ही होता है, और आई थिंक जिसमें मोदी जी ने बहुत ही जल्दी से ये फैसला लिया, और बहुत ही सही फैसला था। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से ऐसे लोग हैं सनी पाजी जो विदेशों में रहते हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ इंडिया में हैं, तो कई बार जब वो आना जाना करते हैं तो उनको चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हमारा रिश्तेदार भी जिन मुल्कों में फंसा हुआ वहाँ पर प्रभावित ना हो जाए। तो ऐसे कोई कॉल्स आपके पास आ रहे हैं आपके वोटर्स की तरफ से, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से? नहीं, फिलहाल तो हमारे पास इस तरह के कुछ कॉल्स नहीं आए हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई बाहर के मुल्क में कोई फंसा हो तो वो मेरे पास उसी वक्त मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्हें वापस लाया जाए। फिलहाल मुझे कोई कह रहा था कि घाना में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो मेरी बातचीत चल रही है, बट देखते हैं। एक और जो चैलेंज इस समय सरकार के सामने है, सभी सांसदों के, मंत्रियों के सामने है पाजी, वो ये है कि किसानों की फसल तैयार खड़ी है, किसानों की फसल की कटाई होनी है, मंडियों में जाना है। सरकार ने इंतजाम बहुत किए हैं, पंजाब सरकार भी कह रही है कि हमने ये पूरा इंतजाम किया है, देश भर की सरकारें कह रही है, लेकिन किसानों के मैकेनिज्म को लेकर आप सेटिस्फाइड है जिस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है फिलहाल तो मुझे सब सही लग रहा है। अभी खासकर पंजाब में क्योंकि फसलें कटेंगी, और मुझे लग रहा है पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत सही कर रही है वहाँ पर। और इस वक्त बात ये नहीं है कि कौन किस पार्टी का है, मेरे को लगता है हर आदमी यही सोच रहा है कि हम सब एक दूसरे की मदद करें, और क्योंकि इस वक्त हर आदमी की खुद की जिंदगी का सवाल है, तो इसमें कुछ वो रहा नहीं कि कौन किस पार्टी से है। मेरा ख्याल है हर आदमी, हर वर्कर एक टीम बनकर आगे काम कर रहा है, और इसी तरह से होना चाहिए। मेरे मानना तो यह है, जब आगे भी हमें इसी तरह से चलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि किसे कौन क्रेडिट दे रहा है। जी जी बिल्कुल। हम ये तो देखिए, इस वक्त तो देश पूरा एकजुट है, और हम इस प्रोग्राम का नाम सनी पाजी हमारे हैं कि लॉक हैं, डाउन नहीं है हम, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, हम सब मिलजुल कर लड़ रहे हैं इस जंग से। नहीं, सही है। क्योंकि हम जब भी वक्त आता है तो फिर हम कहाँ पीछे हटते हैं। और आपका तो गदर मचाने का रिकॉर्ड रहा है आपका। खैर, मेरे कैरेक्टर्स ही कुछ इस तरह के रहे हैं शुरू से। शायद हमारी फैमिली या हमारी बिलीव ही ये रही है कि हमेशा सच्चाई के साथ चलना, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो उसी तरह से हम लोग चलते रहते हैं, और कभी डरना नहीं किसी बात से। और डरना तभी होता है कि अगर आप गलती करें तो ऑब्वियसली उस वक्त, लेकिन आदमी वो होता है जो अपनी गलती उसी वक्त मान ले और आगे बढ़े। पाजी, एक नया कैरेक्टर हमने पूरे इंडिया में देखा इस वक्त, जो जैसे आप फिल्मों में सुपरस्टार हैं, आप ज़मीन पर भी लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी भी सांसद रहे हैं, वो भी ज़मीन पर लोगों से मिलते हैं, हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं कि वो फार्म में अपने लोगों के साथ काम भी करते हैं, आप लोगों के साथ तस्वीरें हमने देखी है। लेकिन एक नया कनेक्शन इस वक्त आया है, लॉकडाउन के दौरान परिवार एकजुट हो गए हैं। जो छोटे परिवार थे वो
भागदौड़ थी, जिंदगी थी, कभी मिलना होता था, कभी काम में फंसे रहते थे। अब तो साथ साथ हैं और नई बॉन्डिंग डेवलप हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई यही परिवार है जो सुरक्षित रखे हम एक दूसरे को। पहली बार परिवार के मायने समझ में आ रहे हैं लोगों को इतनी मजबूती के साथ। चलिए, इस बीमारी ने कम से कम लोगों को ये तो सिखा दिया कि परिवार भी सिर्फ नाम का नहीं होता, लेकिन परिवार परिवार होता है, और परिवार के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया लोगों को। और ये जो दुश्मन है, इससे लड़ने का लोगों के अंदर एक शक्ति दी, और एक इसे किस तरह से जुड़कर हम, और किस तरह से एक दूसरे की एक वैल्यू, जो हमेशा हम कहते हैं कि ओ नो नो आई लव दैट पर्सन वेरी मच, लेकिन वो जो वैल्यू होती है वो उनको भी एहसास हो रही है। और बस, और देख भी रहे हैं चारों तरफ पोल्यूशन कम हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को वहां से वीडियोस आए थे जलंधर से कि वहां से पूरा हिमालयस दिख रहे हैं वहां से। तो ये सब चीजें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मानता हूँ कि बीमारी है जिससे हमें ध्यान रखना, लेकिन इस बीमारी के डर से कई चीजें हमें अपने बारे में खुद को पता चली हैं, और एहसास हो रहा है कि हम किस तरह से हर चीज को गारंटेड लेके चल रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब सब ठीक हो जाए तो उस वक्त ये जो सबके अंदर जो एक माहौल बना है, सबके अंदर जो एक प्यार बना है, ये उसी तरह से रहे। ये नहीं कि उस वक्त फिर से आदमी भूल जाए और कि हमने क्या देखा और हम अब क्या हैं। पाजी, एक सवाल और है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि हमने सुपरस्टार्स देखे, हमने सितारे देखे हैं, चाहे सितारे फिल्मों के हों, चाहे सितारे स्पोर्ट्स के हों, चाहे सितारे पॉलिटिक्स के हों, हमने सितारे देखे हैं। लेकिन आज नए किस्म के सितारे आ रहे हैं। सफाई वाला जो हमको सैनिटाइज करने में मदद कर रहा है, सब्जी वाला जो हमारे घर में लॉकडाउन में सब्जी पहुंचाता है, दूध वाला जो दूध पहुंचाता है, या वो व्यक्ति जो दवाइयां पहुंचाता है, या डॉक्टर्स, वो सरकारी अस्पतालों के नर्सेस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, या वो छोटा छोटा पुलिस वाला जिसका हाथ काटने की हिमाकत लोग करते हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी। ऐसे नए स्टार्स हमारे सामने आए हैं। तो हमने एक नाम और दिया है कि सोच बदलो, देश बदलो, और अब अपने सितारे भी बदल लो, क्योंकि आपको सितारे नए चुनने पड़ेंगे। हमने माना, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं जो स्टार हैं, जो इंस्पायर करते हैं। आपको लगता है कि सितारों की परिभाषा भी पाजी बदल रही है? देखिए, हमेशा थी, सिर्फ लोग इसे पहचानना नहीं चाह रहे थे। हम कभी भी वो नहीं देखते कि हम जो हैं, जहाँ हैं, वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, पर हमारे यहाँ जो हर आदमी जो अपना अपना काम कर रहा है, उसकी वजह से ये पूरी सोसाइटी, पूरा देश चल रहा है। उसका एहसास नहीं था लोगों को, जो अब हो रहा है। नहीं तो जो ये एहसास पहले होता तो मेरे को लगता है पूरे देश में प्यार भी बहुत होता। और चलिए, पहले नहीं तो अब तो सबको ये पता चल रहा है कि हर चीज की अहमियत क्या है, जो किसी पहले नहीं थी, पहले बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर की अहमियत, वर्कर्स की अहमियत, जो लोग सफाई कर रहे हैं उनकी अहमियत, नर्सेस और जो वेंडर्स हैं, सबकी अहमियत हमने कभी उनको अहमियत नहीं दी थी। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे थे। तो मेरे को लगता है ये इस समय ने हमें ये भी सिखाया, ये भी हमें हमें बताया कि इन्हें भी हम देखें, इन्हें भी हम सोचें कि हम सिर्फ हम नहीं हैं, बल्कि हम सब एक हैं। सन्नी देओल साहब, हमने एक मुहिम चलाई है कि सोच बदलो, देश बदलो और अपने सितारे भी पहचानो कि आपका स्टार कौन है, आपका सुपरस्टार कौन है। तो जैसे मैंने पहली तस्वीर देखी उस एएसआई की जिसका नाम हरजीत था, पटियाला में, जिसका हाथ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो पास देखने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास पास है या नहीं, लेकिन कुछ अपराधियों ने उनके एक हाथ को चॉप कर दिया, काट दिया, और वो व्यक्ति इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ, दूसरे व्यक्ति ने हाथ उठा कर दिया, उसने दूसरे हाथ में अपना कटा हुआ हाथ लिया और एक स्कूटी में बैठकर अस्पताल चला गया, जिसका हाथ जोड़ लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि वाहेगुरु उस बहादुर सेनापति की, सिपाही की या एएसआई की मदद करें। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी ऐसे सितारे पढ़ते होंगे, जब अखबारों में, टीवी में देखते होंगे, तो आपको दिल से ऐसा नहीं लगता होगा कि काश हम सब ऐसे हो जाते? मेरे ख्याल से जो आदमी जो भी आदमी अपना प्रोफेशन में है, जो अपना काम कर रहा है, जैसे हमारे सिपाही हैं, जैसे हमारे ये पुलिस वाले हैं, जो जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, वो और इस वक्त वो इस तरह से लगे हुए हैं, और उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि क्या भी हो जाए, जो चीज सही है वो सही है। तो ये एक अंदर एक आदमी के जिसके अंदर सच्चाई होती है, जो अपने नियम को लेके आगे चलता है, उसके हाथ से हाथ कट भी जाए तो भी वो हाथ लेकर आगे चलेगा, बिकॉज उसके अंदर वो जो सच्चाई और जो जोश है, नेकी का एक जो जोश है, वो उसे हमेशा आगे लेकर जाता है। और मेरे हिसाब से इसी तरह से हर आदमी को होना चाहिए, जो इस वक्त
वहां सामने खड़ा है, बिकॉज यही ताकत है और यही सच्चाई है जो लोग देख रहे हैं और उन्हें यकीन हो रहा है कि हम में भी यही सच्चाई है, लेकिन हम इस सच्चाई को कहीं पीछे छोड़ बैठे हैं। इसे लेकर हमें आगे चलना है। पाजी, मैं कहूं कि जैसे आपकी फिल्मों में होता था कि 2.5 किलो का हाथ है, ये पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि ये हाथ है, कट जाएगा, लेकिन हाथ जोड़ेंगे नहीं, घुटने टेकेंगे नहीं, हम अपराधियों से बुलंद हौसले के साथ लड़ेंगे और कटे हुए हाथ को लेकर हम खुद अस्पताल चले जाएंगे। ये तस्वीर हमको विचलित करती है, लेकिन हौसला भी देती है पाजी कि हमारे देश में ऐसे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ऐसे जवान हैं जो हिम्मत नहीं हारते। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे हैं इस तरह के, और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई हादसा फिर से हो, लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी हमारे वहां पर ऑफिसर्स हैं और जितने भी हमारे कांस्टेबल्स हैं, सब इसी तरह से हैं, इसी जोश से हैं, क्योंकि वर्दी ही एक ऐसी चीज है जिसे आदमी पूरा जो से ताकत देती है और जिसकी वजह से उसने ये फोर्स ज्वाइन की है। हमने अक्सर पुलिस का एक चेहरा फिल्मों में देखा है, एक चेहरा जनता की दिमाग में देखा है, लेकिन आज चेहरे बदले हुए हैं पाजी। कहते हैं वो खाना बांट रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, घर में बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो जान को खतरा है। तो पुलिस का नया चेहरा हम देख रहे हैं, ह्यूमन टच है, और ऐसे में वो बैरिकेडिंग के पास सोते भी हैं, अपराधियों को पकड़ते भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि समाज का जो सोच है उनके प्रति बदल रही है अब। जी हाँ, बदल रही है। और ये जैसे कहा, इस वायरस ने लोगों को बहुत चीजों का एहसास दिलाया, जो आप अभी कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से हर इंसान अगर अपनी ड्यूटी, अपना काम करे, तो मेरे ख्याल से पूरा देश अच्छा हो सकता है। हर आदमी जो भी जिस प्रोफेशन में हो, जहां भी हो, वो वही काम पर ध्यान दे। ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, और अपने काम को सच्चाई के साथ आगे लेकर चले, तो मेरा ख्याल है कभी देश को कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। सनी देओल साहब, हमने सबसे भगवान तो हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान को हम पूछते हैं, वाहेगुरु को हम पूछते हैं, लेकिन हमने नए भगवान देखे हैं दुनिया में। हमने पहले भी देखे हैं क्योंकि लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन कोरोना के संकट में हमने नए तरह के भगवान देखे हैं जो अपने परिवार को छोड़कर गाड़ियों में सोते हैं, अस्पताल के प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, अपनी जान कुर्बान कर दी उन्होंने, खुद कोरोना से उनकी मौत हो गई, और वो अपने परिवार को दूर से देखते हैं और बाहर दरवाजे में बैठकर खाना खाते हुए हमने वो तस्वीरें देखी हैं, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, और कई लोगों ने तो अपने परिवार को कह दिया कि आप सुरक्षित रहिए, हम अस्पताल में रहेंगे। पाजी, एक नए हीरो का जन्म हुआ है हिंदुस्तान में, डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेस के रूप में, या उनके पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में। जी हाँ, डेफिनेटली ये नए हीरो क्या, ये हीरोज हैं, नए या पुराने नहीं, लेकिन ये हमेशा हमारे ये रहेंगे और यही हमारे हीरोज हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरह से वो पूरी अपने परिवार को छोड़कर, जिस तरह से हर आदमी वहां लगा हुआ है, और वो पूरा बस यही देख रहा है कि वो अपनी परवाह नहीं कर रहा, पर देख रहा है कि किसी और को कोई मुसीबत ना आए, और अगर कोई तकलीफ में है तो वो उसकी मदद करे। यही एक बात होती है जिसे हम कहते हैं इंसानियत, और यही मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है जो हमेशा होनी चाहिए। पाजी, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, किसी जात की बात नहीं करूंगा, बिरादरी की बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे डॉक्टरों पर पत्थर फेंकते हैं, ऐसे पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जाएं, उनके हाथ काट लिए जाएं, तो आपको एक सुपरस्टार नहीं, एक इंसान के तौर पर गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो इतना आता है, दिल करता है कि बाहर जाके आदमी को वहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं कि उनके बारे में मैं कभी एक मॉब मेंटालिटी मेरे कभी समझ में नहीं आती, कि एक मॉब मेंटालिटी में वही इंसान, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, वो मॉब मेंटालिटी में जाके ऐसी ऐसी घटिया चीजें कर देता है जो वो कभी अकेले में ना करे। तो ये जो मेंटालिटी जो लोगों के अंदर आ जाती है, ये एक वैश्यपन सा आ जाता है जो मेरे समझ में नहीं आता, कभी समझ में नहीं आया ये क्यों होता है। सनी देओल साहब, हमने तस्वीर वो भी देखी है कि जब एक हिंदू धर्म की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, उसके बच्चे लॉकडाउन में फंसे थे, तो वहां रहने वाले पड़ोस के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, कंधा दिया। लोग कंधा देने से डर रहे हैं आजकल, अपने परिवार के लोगों को ही वो एम्बुलेंस में छोड़ देते हैं और वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे क्योंकि जिसको कोरोना हो गया है। लेकिन ये इस महिला की मौत स्वाभाविक एक तरह से हुई थी, लेकिन जब परिवार नहीं था तो मुस्लिम परिवार ने कंधा दिया, अंतिम संस्कार किया। एक तस्वीर ये है, और डॉक्टरों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये भी तस्वीरें हमने देखी है। तो ये सुकून देती हैं दिल को हमारे।
बहुत बहुत सुकून देती हैं, बिकॉज यही बताती है कि इंसानियत ही एक रिलीजन है, बाकी कोई चीज नहीं है। जो भी हम जो कहते हैं वो सब चीजों को भूल जाना चाहिए। हमने एक आईएएस ऑफिसर, लेडी आईएएस ऑफिसर की तस्वीर भी देखी है सनी पाजी, जिसमें वो 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपनी मैट लीव कैंसिल की और सरकार से आग्रह किया कि वो दोबारा काम पर लौटेंगी, क्योंकि देश के हालात में उनको लगता है कि उनकी जरूरत है, और बच्चे को गोद में लेकर वो ऑफिस में काम कर रही हैं। ये तस्वीर अपने आप में एक भरोसा देती है कि हम सब सुरक्षित हैं। ये सब चीजें यही बता रही है कि हम सब में इंसानियत है, हम सब हैं। जब सिर्फ पता नहीं क्यों हम बहक जाते हैं, क्यों हम भटक जाते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस ने हमें बता दिया, हमें याद दिला दिया कि हम असल में कौन है। और जब मुसीबत ना हो तब भी हम इस तरह से रहें, तो मेरा यही कहना है, तभी आप देखिए कि हमारा देश और कितनी तरक्की करेगा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो हमसे अमेरिका जैसे मुल्क, इटली जैसे मुल्क, जर्मनी जैसे मुल्क HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयां मांगते हैं और आभार व्यक्त करते हैं भारत की जनता का और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनका। तो इस तरह से हम कहें कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अपनों का साथ भी देते हैं और दुनिया का भी साथ देते हैं। पर इसी तरह से तो रहना चाहिए ना, वही तो हम कह रहे हैं कि हम पूरा, अभी इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल पूरी एक ही बन गई है, हम सब एक ही किश्ती में है इस वक्त, और हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना, और ये नहीं सोचना कि अगर हमारे पास कुछ ज्यादा तो दूसरे को हम ना दें। तो ये मेरे ख्याल से इस वक्त, जैसे मैं बार बार वहीं आ रहा हूँ कि हर आदमी के अंदर, चाहे जहां भी दुनिया में बैठा है, हर इंसान के अंदर एक इंसानियत जागी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है, जो बीच में ऐसे लग रहा था कि शायद है ही नहीं ये, लेकिन इस वायरस ने हमें सभी रियलाइज करवा दिया कि ये है, सिर्फ हम भूले बैठे हुए थे। आपसे आखिरी छोटे छोटे 2 सवाल। एक तो जो हरजीत है, ASI हरजीत सिंह पटियाला में पंजाब पुलिस के, उनके लिए आपके जो संदेश है आपका वो क्या है? और दूसरा, जिन्होंने हाथ काटने की हिमाकत की है, जो पत्थर फेंकते हैं डॉक्टरों पर, जो पुलिस पर हमला करते हैं, उनको क्या चेतावनी? देखिए, जिस आदमी का हाथ कटा है उन्हें मैं बस यही कह सकता हूं कि आप बहुत तकड़े हैं, स्ट्रांग हैं, और जिस बहादुरी से आपने काम किया, तो मुझे मालूम है आप इससे भी आगे लेकर चलेंगे। इससे आप वो नहीं कहेंगे कि यही कहेंगे कि मैंने वो किया जो मुझे करना था, और गर्व के साथ रहेंगे। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जो लोग हैं जिसने ये हाथ काटा है, ऐसे लोगों का हाथ काट के, दोनों हाथ काट के फेंक देने चाहिए। और जो लोग पत्थर मार रहे हैं उन पर भी पत्थर ही मारने चाहिए। मेरा तो यही कहना है। पाजी, आखिरी सवाल, आपका हाथ 2.5 किलो का है और उसको फिट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? पूरे शरीर को फिट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप भाई बॉबी देओल के साथ हैं। आपने लिखा है ब्रदरहुड, स्ट्रेंथ, लव। और जी हाँ, पापा से बात हो रही है आजकल? हाँ, हमेशा बात रहती है, बात करते रहते हैं, और क्या हमेशा फिक्र करते हैं कि कहीं बाहर मत जाना और घर पर ही रहना। हमेशा फादर को यही रहता है कि बच्चा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो जाए, अभी भी छोटा सा बच्चा ही है। लेकिन आपके बेटे को आप क्या कहते हैं? आपके बेटे को क्या कहते हैं? लॉन्चिंग की तैयारी तो थोड़ी रोकनी पड़ेगी, कोरोना आ गया है, लेकिन उसको क्या कहते हैं आप? क्या सलाह देते हैं? खैर, इस वक्त तो हम सब इकट्ठे हैं। हमारे पास, वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि शुरू से ही मेरे को जिमिंग का शौक रहा था। हमारे पास जिम रहा है, स्पोर्ट्स की चीजें हैं घर पर, तो पूरा घर है इस वक्त सिर्फ अपनी फिटनेस के ऊपर लगा हुआ है। और मेरे को लगता है इससे बेहतर वक्त कभी नहीं मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि वायरस है, बट इस वक्त हम पूरा परिवार एक फिटनेस के ऊपर लगा हुआ है, और बस यही उम्मीद करता है कि इस बीमारी का इलाज जल्दी से निकले और लोग बस इकट्ठे रहें। और ये मौका मिल रहा है सबको, मौका तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये समय है जहाँ पर एक दूसरे से प्यार बांट सकते हैं और एक दूसरे को एहसास दिला सकते हैं कि मैं आपको दिल से बहुत प्यार करता हूँ। तो सनी देओल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बातें हैं आपके दर्शक सुन रहे होंगे, आपके वोटर सुन रहे होंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सुन रहे होंगे, पंजाब के लोग सुन रहे होंगे, पूरे देश के लोग आपको सुन रहे होंगे। वो आपकी बातों पर अमल करेंगे और मिलकर इस जंग से लड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, स्टार्स हो, सुपरस्टार्स हो, समाज का हर तबका
एक साथ है और वो हीरो जिनको हम सलाम करते हैं, जिन्होंने हमको एक नई परिभाषा दी है कि किस तरह का हीरो जो होता है वो आपके सामने है, चाहे वो एएसआई हरजीत सिंह हो या वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सनी देओल साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेता सनी देओल, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे आए हैं और बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। सनी देओल ने लोगों से घर में रहने और धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जो एएसआई हरजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस वालों के हाथ काटने की हिमाकत करते हैं, उनको उसी अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए। तो आपने सुना सनी देओल को, जो गुरदासपुर से सांसद हैं और बीजेपी के सांसद हैं, फिलहाल घर में अपने को फिट रखने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से लगातार टच में है। बहुत बहुत